स्वागत है आप सबका एक और टॉक शो हम लेके आए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर का द IIIM's एग्जिटप्रेन्योर टॉक शो। इस शो में आज हम एक बड़े मज़ेदार इंसान को लेके आए हैं जो एक्सपोर्टर भी हैं और हमें बार बार हमारे प्रेक्षक पूछा करते हैं कि कंसल्टेंट कैसे बने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो हमारे साथ आज है मीत जोशी जो एक कंसल्टेंट भी हैं, एक एक्सपोर्टर भी हैं और रहने वाले हैं दोनों चीज़ों में। इनको बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिले हुए हैं जिससे वो कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। और कौन से प्रोडक्ट में? आप सबके चहीते प्रोडक्ट स्पाइसेस में। तो हम बात करेंगे मीत जोशी से डिटेल में, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शुरू करेंगे उनके बैकग्राउंड से। मीत भाई, आपका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दीजिए, आपके फैमिली बैकग्राउंड और आपने कैसे ये फील्ड में आए आप। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम मीत जोशी है और मैं एक्सपोर्ट एक IIIM से शुरू किया था। ठीक है, इसमें से मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि एक्सपोर्ट तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिर मैंने प्रोडक्ट सर्च करके मैंने स्पाइसेस सर्च किया, फिर स्पाइस में गया और स्पाइस में मेरे को इंक्वायरी आने लगी। और इसमें मेरे को क्या है, थोड़ा डिफिकल्टी हुई, लेकिन इसके बाद मेरे को 1.5 और 2 साल के बाद मेरे को इंक्वायरी ज़्यादा आने लगी और मेरे को इंटरेस्ट इसमें ऐसा लगने लगा कि मेरे को यही प्रोडक्ट सूट करेगी। अच्छा मीत भाई, हम आगे जाने से पहले मुझे आप इतना सा सिर्फ बता दीजिए, बिजनेस और जॉब है इसमें। मेरा बिजनेस तो मैं फार्मा लाइन में था पहले। ओ, फार्मा लाइन में था तो मतलब आप जॉब कर रहे थे फार्मा लाइन में? नहीं, फार्मा लाइन में मेरा खुद का नहीं, मैं ट्रेडर था। ट्रेडर थे? अच्छा। ओके, तो फार्मा लाइन में थे और फार्मा लाइन से अभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ गए हो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मीत भाई, आपके फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा था? आपके फादर, उनके चाचा? नहीं, वो सब जॉब ओरिएंटेड। सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर और वो भी एक्सपोर्ट में। तो ये है हमारे मीत भाई। और मीत भाई ने जो स्पाइसेस के बारे में हमें बताया कि उनको बहुत सारी इंक्वायरी मिलने लगी। अब इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? मान लिया जाए कि हम बायर को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। yes. मेरी प्रोडक्ट में जैसे मैंने स्पाइसेस सिलेक्ट किया तो स्पाइसेस के बारे में वो लोग पूछने लगते हैं कि इसका हमको सैंपल दीजिए, उसका रेट दीजिए, कितना इसमें के प्रोडक्ट में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग हमको इतना लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि इतना रेट दीजिए, इतना सैंपल दीजिए। हम जब भेजते हैं तो वो लोग हमारे रेट और सैंपल से जब खुश होते हैं तो और बताते हैं कि भाई और उसमें आगे बढ़ो। और इसमें ऐसी बात होती है कि फिर उन लोगों को यहाँ टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, तो टेस्ट रिपोर्ट करके भेजते हैं अपना स्पाइसेस वाले, तो वो लोग मान जाते हैं कि अच्छी क्वालिटी है। मीत भाई, आप ये कह रहे हो कि आपको इंक्वायरी आने लगी, आपका सैंपल मांगने लगे बायर्स जो दूसरी कंट्री में होते हैं, वो कैसे मुमकिन हुआ? मतलब कि आपने उनको कैसे कांटेक्ट किया, उन्होंने आपका कैसे कांटेक्ट किया? थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। इसमें मुझे ऐसी बात है कि जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो कोर्स में मुझे सिखाया गया कि बायर कैसे फाइंड करते हैं। उस वे से मैं बायर फाइंड करने में जाने लगा, तो मेरे को इसमें इंक्वायरी आने लगी। फिर इंक्वायरी के बाद मेरे को सपोर्ट लिया कि कैसे इंक्वायरी जनरेट करते हैं, तो मैंने इस सपोर्ट से आगे मैंने इंक्वायरी जनरेट की। इसी तरह बायर का भी रिप्लाई आता, रिप्लाई आने के बाद मैंने सपोर्ट लिया कि कैसे उसको आंसर देते हैं, तो इसी तरह मैंने आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने आगे गए, वापस पीछे आए कुछ जवाब ढूंढने के लिए, वापस आगे गए, वापस पीछे आए थोड़ा से जवाब ढूंढने के लिए। अभी आप कंफर्टेबल हो, अभी आपको सारे ऑलमोस्ट जवाब मिल गए स्पाइसेस के बारे में। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी कि आपको क्या वेबसाइट बनानी थी? आपको क्या ये सारे सप्लायर्स के कांटेक्ट करके सैंपल भेजते थे? आप कैसे करते थे? नहीं, सप्लायर को कांटेक्ट तो करना ही पड़ता है। सप्लायर के बिना तो क्या है, अपने को प्रोडक्ट एग्जैक्ट मिलती नहीं। लेकिन सप्लायर के पास जाना पड़ता है कि एग्जैक्ट क्या है, बायर की डिमांड क्या है वो देखना पड़ता है, बायर का स्पेसिफिकेशन मंगवाना पड़ता है, फिर सप्लायर को बताना पड़ता है कि मेरे को यही स्पेसिफिकेशन वाला चाहिए। इसमें से हम 10 सप्लायर को मिलते हैं, इसमें 2 इंटरेस्टिंग मिलते हैं कि जो अपना स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपने सैंपलिंग प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। तो वो ढूंढने के लिए क्या है, 10 सप्लायर के पास आपको टाइम जाना पड़ता है।
हाँ, ऐसी चाहे बात वो सिटी में हो चाहे वो आउट ऑफ Out of सिटी हो, पर आपको सप्लायर के पास जाना पड़ता है और बायर को आपको फोन या वेबसाइट से ढूंढना पड़ता है। सही बात। सो ये हो गया हमारा बायर सप्लायर। पर आपको ये जो स्पाइसेस, कौन से स्पाइसेस में आप डील करते हैं? मैं एक है अपना इंडियन स्पाइसेस, वो जो लोग सालों से फेमस है, और दूसरा है अपना, अभी मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट है इसमें, ऑर्गेनिक स्पाइसेस है। वो बात सही है, पर कौन से नाम है कोई स्पाइसेस के? मार्केट टर्मरिक है, रेड चिली है, हल्दी कोरिएंडर है, क्यूमिन सीड है, फेनुग्रीक सीड है, मस्टर्ड सीड्स है, फेनल सीड्स है। और ये सोर्सिंग और जो सप्लायर्स हैं इन चीज़ों के, इन प्रोडक्ट्स के, आप इंडिया से ही ढूंढते हैं? इंडिया से। ऑलराइट। और आपने एक्सपोर्ट भी तो ऑर्गेनिक स्पाइस में किया है, वो क्या था? मैंने ऑर्गेनिक स्पाइसेस में टर्मरिक में एक्सपोर्ट किया है, यूरोप में किया है। यूरोप में किया है। अच्छा मीत भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने इतना सारा किया, अभी आपने 2017 में आपने कोर्स किया और उसके बाद अब 2018 में हम लोग हैं, और ये हुआ लगभग करीबन 1 साल जितना समय हो गया होगा। कितना समय लगा आपको पढ़ने के और एक्सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट तक कितना समय लगा? कितने महीने लगे? 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, क्या लगा? कम से कम मेरा 1.5 साल तो इसमें निकल गया। 1.5 साल के बाद मेरे को ये थोड़ा, मेरा टर्मरिक पाउडर का ये एक्सपोर्ट हुआ। ऑलराइट, 1.5 साल। तो आपने 1.5 साल तक इंतजार किया, Yes. लगे रहे। यस मैम। ऑलराइट, वेरी गुड। मीत भाई, कोई चैलेंजेस भी तो आई होगी? बहुत मुश्किलें तो बहुत आती है, और ऐसा लगता है कि फिर ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इसके पीछे लगे रहे, उसके एम नहीं छोड़ने का, इसके पीछे हार्ड वर्क करने का, ऐसी बात है। ऑलराइट। ऐसी बात। तो आप बिल्कुल ही ये फील्ड नहीं छोड़ना, मेरा स्पाइसेस को मैं नहीं छोड़ूंगा, पक्का था? पक्का था। ओके। सबसे पहले आपने शुरू से, और एक आध चैलेंज के बारे में बताइए हमें, हमारे प्रेक्षक जानना चाहेंगे कि आप चैलेंज, कोई एक आध चैलेंज जो बहुत महत्व की है, तो हमारे प्रेक्षक ये सुन के और कॉन्फिडेंस में आ जाएं और एक्सपोर्ट करें। अच्छा, फर्स्ट टाइम मेरे को बाहर से एक इंक्वायरी आई सिंगापुर से स्पाइसेस की, कि मेरे को इतना स्पाइसेस चाहिए। हमने कोटेशन दिया, सैंपल दिया, हमारा कोटेशन भी एकदम फाइनल हो गया, सैंपल भी मैचिंग हो गया। बाहर ने बोला ये कंटेनर का रेडी करके, हमने सब कुछ कोटेशन और यहाँ से रेडी किया। फिर बाहर ने बताया कि वेट किया 6 महीना तक वेट किया, उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। इतना मेहनत, लास्ट तक हम पहुंच चुके थे। ऑलराइट, फिर कैसे इसको आपने ओवरकम किया? फिर उसके पीछे लगे रहे, अभी आज तक उसके पीछे लगे, व्हेन यू रिक्वायरमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, तो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया? नहीं, जवाब नहीं दिया। तो फिर आपने क्या किया? फिर आपने तो एक्सपोर्ट कर लिया। हाँ, एक्सपोर्ट कर लिया। वो तो जो हमने वहीं से ही पीछे मुड़ गए होते तो आज तक ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। वेरी गुड पॉइंट। नया बायर ढूंढना ही पड़ता है, नए में जाना ही पड़ता है, एक मना करे तो दूसरे को लगे रहना पड़ता है। So you should have a base of buyers in the foreign countries। और एक ने अगर आज तक 1.5 साल से एक इंसान कह रहा है हाँ हम लेंगे आपसे, खुशी हो जाती है हमें कि हमारी प्रोडक्ट सब तरीके से अच्छी है, क्वालिटी प्रोडक्ट भी है, पर वो हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है, हमें दूसरे बायर के पास जाना है, और हमारा ऑर्डर कैसे भी करके हमें, we have to be focused, concentrated and we become exporter। तो सर आपसे हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला कि हमें वो बायर एक साइड, उससे भी हमें नाराज नहीं होना है, निराश नहीं होना है, वो हमने बायर को एक साइड रखा। आज भी आप उनके टच में हैं, आज भी वो सैंपल मंगवा रहा है, आप सैंपल भेज रहे हैं, हर बार हम कर रहे हैं। ही इज आवर गॉड, बट दूसरे गॉड्स भी हैं, उनको हम केटर कर रहे हैं जो बायर्स हैं हमारे। वेरी गुड मीत, पहली बार जब आपको फॉरेन करेंसी में पैसे मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था कि हमने सुना कि हमारे पास अकाउंट में फॉरेन करेंसी आ रही है। कौन सी करेंसी थी वो? यूरो में आई थी। यूरो में आई थी, वेरी गुड, यस, यूरो में। और बैंक में से भी मैसेज आया कि आपको यूरो में करेंसी आनी है, तो आप सुबह में आइए और मैनेजर को कांटेक्ट करके क्या करना है आप बताएं। तो बहुत बड़ा फील हुआ था, अच्छा लगा था।
अच्छा लगा था और ये अच्छा ही आगे बढ़ती रही, फिर ये अच्छा लगना बढ़ता रहा, वहीं पे नहीं रुक गया। अच्छा सर, आपने स्पाइसेस में से, अभी हम थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हमारे बहुत प्रेक्षक हैं जो स्पाइसेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्पाइसेस आपने चुनी, हमने लिस्ट भी आपने लिस्ट भी दिया। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्पाइसेस तो इंडिया में बहुत है। आपने जैसे मुझे इंटरव्यू से पहले जब हम मिले थे तो आपने बोला था कि आप ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड ऑर्गेनिक हर्ब्स में डील करते हो, तो ये जो चीज़ है आपको कैसे पता चला कि ये ऑर्गेनिक चीज़ होती है और ऑर्गेनिक की डिमांड ज़्यादा है? आप तो स्पाइसेस में डील कर रहे थे। अच्छा, इसमें मैं जैसे स्पाइसेस में डील करता था तो ओवरसीज बायर का डिमांड ऐसा रहता है कि आपका केमिकल रिपोर्ट, पेस्टिसाइड रिपोर्ट हमको दीजिए। ओके, तो ये तभी हमको पता चला कि ऑर्गेनिक स्पाइसेस कैसे होती है कि केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए। तभी हम यहाँ से फार्मर को कांटेक्ट किया, ठीक है, और फार्मर को कांटेक्ट करके उसको फिर इसका टेस्टिंग हमने किया यूरोफाइन लैब से और टेस्ट रिपोर्ट हमको भेजा। कौन सी लैब है ये? यूरोफाइन लैब कहाँ पे होती है ये लैब? वो बैंगलोर में है, दिल्ली में है। बैंगलोर में और दिल्ली में। प्लीज, उसका हमने टेस्ट रिपोर्ट करके बायर को दिया, तभी वो सेटिस्फेक्शन हुआ कि यही सही है। इसमें केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री का रिपोर्ट होता है। तो ये आपने जो सर्टिफिकेट लिया, वो सर्टिफिकेट आपको कैसे पता चला कि यहाँ से ये सर्टिफिकेट आता है और ऐसा सर्टिफिकेट होता है? हमने सर्च किया कि ऑर्गेनिक में कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए हमने फिर रिक्वायरमेंट करके हमारी फर्म से हमने यूएस लिए, फिर और इंडियन ऑर्गेनिक, EU सर्टिफाइड, सब हमने हमारी फर्म पे सर्टिफाइड करवाया हमारी फर्म से। जब हम सर्टिफाइड करवाते हैं तभी ये फर्म से हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। ऑल राइट, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। आई एम वेरी हैप्पी मीत भाई, आपके अनुभव से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा मीत भाई, आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आप एक्सपोर्ट तो किया, आपने टर्मरिक का एक्सपोर्ट किया, फिर आप कंसल्टेंसी में भी आए। अच्छा, तो ये कंसल्टेंसी में जो आए, वो आपका फंडा क्या था? वो कहाँ से आपको कंसल्टेंसी का आइडिया आ गया? मेरे को आइडिया ऐसा है कि मैं जैसे अटक रहा था तो मेरे जो स्टूडेंट भाई लोग हैं वो कहीं कहीं ना अटके होंगे, तो मेरे दिल में ऐसा आया कि उन लोगों को मैं दो शब्द मेरे जो नॉलेज है उसको मैं शेयर करूं उसके साथ, तो वो भी कहीं अटके नहीं, ऐसी बात है। तो ये कंसल्टेंसी आप मार्जिन से करते हैं? नहीं, मार्जिन से नहीं करता, मैं उन लोगों को फ्री प्रोवाइड करता हूँ। एनी टाइम उन लोगों को कहीं भी अटके हैं तो मेरे को सपोर्ट लेते हैं, तो मैं उसको जितना मेरे पास नॉलेज है उसका शेयर करता हूँ। शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड मीत भाई, आप कंसल्टेंसी कैसे करते हैं? सप्लायर होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और बायर होता है, और बायर जो होता है वो कोई दूसरी कंट्री में होता है, सप्लायर होता है जो हमारी कंट्री में होता है। तो आप बीच में कैसे उनकी कंसल्टेंसी करते हैं, ये ज़रा थोड़ा सा हमारे प्रेक्षकों को समझाइए प्लीज़। इसमें क्या है, किसी भी या हमारा स्टूडेंट लोग है कहीं भी बायर को वहीं से कोई प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं, बायर ने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया और उसकी फर्म पे कहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो फिर वो मेरे को फोन करते हैं, तो मैं उसको सपोर्ट देता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, आप मेरी फर्म से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप इसमें से कुछ भी न कुछ एक्सपेंस करके कमीशन ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, ऐसी बात नहीं है। बायर को भी नॉलेज दूंगा, यहाँ से सप्लायर भी ढूंढ के दूंगा और उसको एक्सपोर्ट करने में पूरा मदद करूंगा। Okay, so it means to become a consultant in export import, you have to be here. You have to be a supplier who doesn't have any exporting idea and he doesn't want to do exports. You have a buyer there in another country, वो buyer को माल चाहिए आपका, और ये जो चीज़ है इसके बीच में ये हमारे मीत भाई हैं और कोई भी कंसल्टेंट है जिसके पास सारे एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस और ऑर्गेनिक स्पाइसेस और हर्ब्स के सर्टिफिकेशंस हैं, तो इनके नाम पे एक्सपोर्ट्स होता है, वो इनको कमीशन देते हैं, सप्लायर उनको माल देता है, और ये जो काम है दोनों के बीच का ब्रिज बनना, उनके में से हमारे मीत भाई को कमीशन मिलता है। अपना खुद का तो वो करते ही हैं। ये क्या होता है कि फार्मर से खुद माल ले लेना, उसको बायर को कैसे चाहिए, अभी टर्मरिक है तो बायर को कैसे चाहिए टर्मरिक के पूरे गट्ठे चाहिए, टर्मरिक का पाउडर चाहिए, उसमें कुछ फोर्टिफाइड चाहिए, उसमें कुछ मिलावट चाहिए, ये सारा देख के तैयार करते हैं सप्लायर से माल, और फिर बायर को सैंपल भेजते हैं। सैंपल भेजने के बाद अगर बायर ने अप्रूव किया तो दाम की बात होती है, दाम की बात हो गई तो फिर
एक्सपोर्ट की बात हो जाती है तो कंटेनर भेजते हैं। दिस इज कॉल्ड कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी। तो कंसल्टेंसी में आपको कोई इन्वेस्टमेंट होता है सर्टिफिकेशन के सिवा? नहीं, सर्टिफिकेशन में ही कॉस्टिंग लगता है। वो तो मेरी फर्म में मेरे को एक्सपोर्ट करने का है, इसलिए मैंने ये कॉस्टिंग किया है और हर साल इसका रिन्यूअल आता है, तो वो कॉस्ट लगती ही लगती है। बस, तो सिर्फ इतनी कॉस्ट लगती है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, सारे सर्टिफिकेशन है, सारे रजिस्ट्रेशंस हैं। तो इसलिए यहाँ से आप अपना कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं। ये कंसल्टेंसी का कंसेप्ट ऐसा है कि हमारा एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें दीपक सर ने बोला है लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, ये वाली चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर आपके पास लाखों रुपए नहीं है, कम रुपए हैं, लो इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं, तो आप ज़रूर से कंसल्टेंट बन सकते हैं। यू कैन बिकम अ ट्रेडर एंड यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन फर्म टू सच एन एक्सटेंट कि कल आप एक्सपोर्टर भी बन जाएं और इंपोर्टर भी इसी तरह आप बन सकते हैं। तो मीत भाई, आप हमारे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे आजकल के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, आजकल की जनरेशन के बच्चे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जो प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हो ना, जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करो वो पहले फाइनल करो। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद ऐसा मत करो कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, वो प्रोडक्ट सब अच्छी होती है। खाली बायर को आप सेटिस्फेक्शन करो और इसके पीछे लगे रहो, तो आपका जरूर एक्सपोर्ट होगा ही होगा। इसमें टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जरूर होगा। वेरी गुड मीत भाई, आई विल सम इट अप टू से दैट प्लीज ऑल प्रोडक्ट्स आर गुड। मुझे कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, कोई अच्छी प्रोडक्ट्स हमें सजेस्ट करो ना। सब प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, सब प्रोडक्ट्स बाहर जा रही है इंडिया से, तो अच्छा खराब कुछ नहीं है। किसी प्रोडक्ट की रोज़ डिमांड होती है, किसी प्रोडक्ट की कभी कभार सीजनल डिमांड, जैसे मैंगोज वो सीजन में ही उगते हैं। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो सब जगह चलती है, आपको देखना है कि उसकी मार्केट कहाँ पे है। सो प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स आर गुड एंड सेटिस्फाई योर बायर, सैटिस्फाई योर बायर। हमारे मीत भाई हमें कह रहे हैं कि बायर को आप ध्यान में रखो, बायर की डिमांड, बायर की रिक्वेस्ट, बायर को ध्यान में रख के आप एक्सपोर्ट कीजिए। वेरी गुड मीत भाई, वेरी गुड। हमारे प्रेक्षकों को बहुत अच्छा लगा होगा आज आपका ये हमारा नया एंगल जो है कंसल्टेंसी और स्पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। थैंक यू सो मच।